तुम तो अभी मैं हूँ इस समय रामघाट पे, और रामघाट पे देखो अभी संतों के दर्शन किए हैं बहुत दिनों बाद मैंने। तो हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। चारधाम यात्रा करके मैं अपने घर पे आ गया था, 1 मंथ हो चुका था, और अभी मैं जा रहा हूँ गुजरात यात्रा के नामे। तो ये यात्रा करीबन 15 से 20 दिन चलेगी, और जिसमें द्वारिका जाऊँगा, सोमनाथ जाऊँगा, गिरनार जाऊँगा और बहुत सारी जगह जाऊँगा जितना भी हो सके, और मैया के किनारे पे ही जाऊँगा, नर्मदा जी के किनारे पे। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और ये यात्रा हमारी जो होने वाली है टोटल कार से होने वाली है। तो अभी मैं हूँ अपने मकान पे शहर में, गुना में, और ये अपना बैग रेडी हो चुका है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, 10:30 बजे ट्रेन है, तो अभी निकलते हैं स्टेशन के लिए। तो जुड़े रहे मेरे साथ। नर्मदे। तो अभी मैं दोस्तों गुना रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं, और ये जर्नी होने वाली है अपनी जो टोटल 2 सितंबर होने वाली है। यहाँ से मैं जाऊंगा उज्जैन के लिए ट्रेन पकड़कर, और उसके बाद मैं अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ूंगा उज्जैन से। तो देख सकते हैं गुना का ये खूबसूरत स्टेशन। तो ये गुना रेलवे स्टेशन देख सकते हैं आप लोग। और करीबन गुना से उज्जैन के लिए 105 रुपये का टिकट कटा है। इसका शुल्क है 105 रुपये। और बिना नागदा ये पैसेंजर रहने वाली है जिससे हम लोग यात्रा करेंगे। अहमदाबाद के लिए करीबन मुझे 2 से 3 ट्रेन चेंज करनी पड़ेंगी, तब जाके मैं अहमदाबाद पहुंच पाऊंगा। और देख सकते हैं आप किस प्रकार का मौसम है, और ये करीबन 15 से 20 दिन का गुजरात टूर है, जिसमें गुजरात की जो फेमस जगह है सभी जगहों पे मैं जाऊंगा। और ये यात्रा अपनी कार से होने वाली है। सुबह करीबन 9:52 हो चुके हैं, और अभी भी ट्रेन आने में 8 मिनट की देरी है। ट्रेन आधा घंटा लेट हो चुकी है करीबन 30 मिनट के लिए। अभी मैं स्टेशन पे ही खड़ा हुआ हूँ, और बिना नागदा पैसेंजर है जिससे ये यात्रा होने वाली है। गाड़ी संख्या 6162 से चलकर गुना अशोकनगर के रास्ते गुना से उज्जैन तक मैं जाऊंगा ट्रेन के माध्यम से, और उसके बाद में अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ूंगा, क्योंकि अहमदाबाद से जो मेरी यात्रा होने वाली है वो कार से होने वाली है। और करीबन 20 से 25 दिन गुजरात का टोटल अपना ये सफ़र है। तो 25 दिन में टोटल गुजरात जितना भी है पूरा गुजरात घूम लेंगे। और समय भी अपने पास अभी बहुत ही कम है। हो सकता है 1 महीने के लिए भी रुक सकता हूँ, लेकिन मैं 1 महीने के लिए अपना समय नहीं निकाल सकता। तो देखते हैं 20 दिन में जितनी गुजरात की यात्रा हो जाएगी उतनी करेंगे। और मैया नर्मदा जी के किनारे भी चलेंगे, क्योंकि जब से मैंने यात्रा की है उसके बाद में मैया के दर्शन करने एक भी बार नहीं गया। तो मिलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है ना वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। और वैसे गुना स्टेशन में 2 ही जो प्लेटफॉर्म थे, 1 और 2, और 3 पर मैं पहली बार जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन पहली बार आ रही है, क्योंकि उसका काम हो चुका है। और ये देख सकते हैं ये इस प्रकार का माहौल है स्टेशन का।
बीना नागदा पैसेंजर अभी आ चुकी है स्टेशन पर और अभी हम लोग इसी से जाने वाले हैं, क्योंकि उज्जैन अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। उज्जैन महाकाल लोग जाते हैं। अभी देख सकते हैं स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। जब मैं यहाँ पर आया था ना तो बहुत ही कम यात्री यहाँ पर थे। आराम से उतर लो। चलिए दादाजी, कृपया शांतिपूर्वक चलें। चलो, भीड़ नहीं है। अरे हो तो हो भीड़, उज्जैन जाना है कल। चलिए चलिए हम दादा दादा कहाँ बैठे? दादा कहाँ गए? आराम से लो दादा, ये जाओ। कहाँ बैठे? ये है ना मेरे पास है। लो ये सामने रही नागदा बीना पैसेंजर, जिससे मैं उज्जैन के लिए जाने वाला हूँ। और अभी अंदर जगह भी मिल चुकी है मेरे लाने ऊपर की साइड, क्योंकि ये पास से ही बन के आती है करीबन 100 किलोमीटर दूर। और देख सकते हैं शौचालय इस ट्रेन के। सामने मेरा बैग रखा हुआ है ऊपर, और ये देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने भोजन प्रसादी कर ली है। जो पूरी वगैरह मेरी सिस्टर ने बना के रख दी थी, पूरी खा ली है मैंने। और एक बाबा जी मिले थे तो उनके साथ बढ़िया भोजन प्रसादी हो चुकी है। और देख सकते हैं अभी ट्रेन में किस प्रकार की गंदगी रहती है। इन ट्रेनों में लोग आते हैं, पाउच फेंक देते हैं, यहीं पे थूक देते हैं, और पूरे शौचालय बिल्कुल गंदे गंदे हैं। और ये यात्रा अपनी उज्जैन तक होने वाली है इस ट्रेन से। नागदा बीना पैसेंजर है। और उसके बाद अहमदाबाद के लिए दूसरी ट्रेन है, उससे प्रस्थान करूँगा। तो जुड़े रहे मेरे साथ, करीबन 15 से 20 दिन ये यात्रा चलने वाली है टोटल। नर्मदे हर महादेव। तो दोस्तों ट्रेन जब से चली है ना, जब से करीबन 4 घंटे हो चुके हैं ट्रेन को चलते हुए, और ट्रेन पहुंच चुकी है शाजापुर। करीबन 80 किलोमीटर उज्जैन और बचा हुआ है दूरी पर। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, करीबन 2.5 घंटे बाद हम लोग उज्जैन पहुँच जाएंगे। देखते हैं उज्जैन से कितने समय बाद ट्रेन मिलेगी। वैसे तो एक ट्रेन है जो कि रात को करीबन 12:30 बजे करीबन है, और एक जो है 6:30 बजे है, और एक 7:30 बजे है। तो अगर मैं शाम को ही अहमदाबाद के लिए उज्जैन से बैठ जाऊंगा तो रात को पहुंचूंगा, तो रात के जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो वो भी कारण हो सकता है। और फिर मैं कहाँ पे जाऊंगा मुझे पता नहीं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो रात के 12:30 बजे ट्रेन बनकर आती है इंदौर से, वो जाती है अहमदाबाद साबरमती तक। तो वो ट्रेन मेरे लिए ठीक रहेगी, क्योंकि वो समय करीबन 8:30 बजे के लगभग मुझे वहाँ पे पहुँचा देगी। तो वहाँ से मैं पालमपुर के लिए चला जाऊँगा। 3 घंटे का रास्ता है साबरमती से पालमपुर का, और उसकी दूरी है करीबन 135 किलोमीटर। तो इस प्रकार से मैं कल शाम तक पालमपुर पहुँच जाऊँगा 3 या 4 बजे तक। और देखते हैं, एक भैया जी आएंगे मुझे लेने, जिनके साथ मेरी यात्रा होने वाली है। हर हर महादेव नर्मदे। तो शाम के करीबन 3:40 मिनट है, और अभी मैं पहुंचने वाला हूं उज्जैन। तो इसने हाथ ऊंचा कर दिया, गाली बात है ना उसको, लोग बिगाड़
20 मिनट हो गई, पूरी खाली है ट्रेन, नहीं तो हो जाएगी। नागदा के लिए जा रहे हैं ये लोग। वो सौरभ दूसरी करोड़ों को छाप रहा है डेली का, आई गाइस माई गाइस। तुम लोगों को सिर्फ हंसी आती है, लोगों पर हम देखते ही नहीं है उसके कुछ तो देखते हो तुम, तुम्हारा उंगली चलती तो है ना। नहीं चलती अरे भाई फिर काम की चीज का बिना काम के चलो चलो दादा जी। यार तू तुम वही बैग तो उठा के लाना। खाली है चलो 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 यार, बीच में तस्वीर आए थे का। हाँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आप लगाए कहाँ से काफी लगन। तो स्टेशन से पैदल चलकर मैं महाकाल के दरबार के पास पहुंच चुका हूं और अभी मैं जा रहा हूं राम घाट स्नान करने के लिए, क्योंकि उज्जैन तो मैं पहले भी दर्शन कर चुका हूं 1-2 बार। और अभी मेरा मन था कि राम घाट पर छपरा जी में स्नान किया जाए। और सामने आपको मंदिर के नज़ारे बताते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ से पैदल निकलते हैं। भैया भैया ओ भैया, जय श्री महाकाल। तो मंदिर से करीबन आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित है राम घाट, और इन गलियों से जा रहा हूँ मैं अभी। मोबाइल जमा करना पड़ता, उसके लिए टाइम तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ राम घाट, देख सकते हैं सामने है आठकेश्वर धाम और इस साइड है राम घाट। तो सबसे पहले चलते हैं राम घाट की ओर, और वहाँ पे दर्शन करेंगे और छपरा जी के और स्नान करेंगे वहीं पे। तो मैं पहली बार आया हूँ और वो तो इसलिए आ गया क्योंकि मेरी ट्रेन जो है वो 12:30 बजे रात्रि को है और अभी भी थी, लेकिन मैं सोच रहा था आज पहली बार राम घाट के दर्शन किए जाएं और वहीं पे स्नान किए जाएं। बहुत सुंदर जगह है और बादल भी हो रहे हैं बिल्कुल। और ये सामने पता नहीं कौन सा मंदिर है, श्री अमृतेश्वर महादेव। तो ये आते समय इन सभी जगहों के दर्शन करेंगे मंदिरों में। अभी सबसे पहले स्नान करने के लिए चलते हैं राम घाट की ओर। और इस साइड ज्योतिष विद्या का काम चल रहा है भाई साहब, हाथों को देखा जा रहा है। 251 रुपये फिक्स रेट है। ये रामघाट किस साइड है भाई? रामघाट इधर से ठीक है बाबू जी। तो दोस्तों आराम से चलती हुई मैं पहुंच चुका हूँ राम घाट। अभी आपको सामने दिखाते हैं, ये देखिए राम घाट के नज़ारे। वाह, बहुत सुंदर माँ छपरा का यहाँ पर रूप है। जय हो माई की।
अपने बच्चों और वृद्धों को हाथ पकड़कर स्नान करें। नहाते समय अपने वाह। सामान को लावारिस न छोड़ें। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं घाट किनारे पर, तो दर्शन करेंगे स्नान करने के बाद। ये सामने रही माँ छिपरा जी। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। पुलिस का सहयोग करें। श्रद्धालु कृपया ध्यान दें। नदी में पानी गहरा है। हाथ और पैर की रस्सी से आगे न बढ़ें। याहो याहो माँ छिपरा। घाट पर वाहन जाना सख्त मना है। अपने वाहन घाट से दूर पार करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। पुलिस का सहयोग करें। श्रद्धालु कृपया चारों ओर घाट के मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं, देख सकते हैं, जो कि पुराने टाइम के मंदिर हैं। किनारे पर बैठकर स्नान करें। नदी में तैरना सख्त मना है। अपने बच्चों और वृद्धों को हाथ पकड़कर स्नान करें। नहाते समय अपने सामान को जय हो माई की। लावारिस न छोड़ें। घाट एवं पुल पर तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले स्नान किए जाए, उसके बाद घाट पर वाहन दर्शन करूँगा। सख्त मना है। जितने भी मंदिर है उतने मंदिरों में। तो अभी मैंने अपने पूरे कपड़े उतार दिए हैं, घाट पर बंधी रस्सी से स्नान करने का आगे प्रयास न कर रहा हूँ। देख जाएं। सकते हैं छिपरा जी में भी अभी पानी बहुत कम है, क्योंकि एमपी में बहुत ही कम बारिश चल रही है इस समय। अपने बच्चों तो यहाँ पर अपना सामान रख दिया घाट पे। स्नान करवाएं। तो तैरने के लिए यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, जो यहाँ के क्षेत्र के जो देखने वाले हैं वो मना करते हैं, इसलिए तैरना नहीं है आपको, सिर्फ नदी में। और यहाँ पर देख सकते हैं बॉल वगैरह दिख रही होंगी, वहाँ तक आप लोग जा सकते हो, उससे आगे आप लोग नहीं जा सकते। पुलिस आपकी तो स्नान करते हैं और करीबन रात के 12:30 बजे अपनी ट्रेन है अहमदाबाद के लिए, तो निकलेंगे यहाँ से। हर हर महादेव, जय माई। नहाते समय अपने सामान को लावारिस न छोड़ें। घाट एवं पुल पर खड़े होकर सेल्फी लें। घाट पर वाहन लाना सख्त मना है। अपने वाहन घाट से दूर पार करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। पुलिस का सहयोग करें। श्रद्धालु कृपया ध्यान दें। नदी में पानी गहरा है। घाट पर बंधी रस्सी से आगे ना जाए। किनारे पर बैठकर स्नान करें। नदी में तैरना सख्त मना है। अपने बच्चों और वृद्धों को हाथ पर। तो अभी मैं हूँ इस समय राम घाट पे, और राम घाट पे देखो अभी संतों के दर्शन किए हैं बहुत दिनों बाद मैंने। नमो नारायण गुरुजी। तो संतों के साथ बैठना मुझे अच्छा लगता है और बहुत आनंद आता है, क्योंकि मैं बहुत समय से यात्रा कर रहा हूँ धार्मिक, तो उनसे सत्संग सुनने का मन भी होता है और उनके जो विचार रहते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए संतों के। हर हर महादेव गुरुदेव, हर हर महादेव। जय माई की, नर्मदे हर। अपने सामान को लावारिस न छोड़ें। सेल्फी लें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। पुलिस का सहयोग करें। श्रद्धालु कृपया ध्यान दें। घाट पर बंधी रस्सी से आगे न जाएं। किनारे पर बैठकर स्नान करें। नदी में तैरना सख्त मना है। अपने बच्चों और वृद्धों को हाथ पकड़कर स्नान करवाएं। नहाते समय अपने सामान को लावारिस न छोड़ें। सख्त मना है। अपने वाहन घाट से दूर पार करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। पुलिस का सहयोग करें। श्रद्धालु कृपया ध्यान दें। नदी में पानी गहरा है। घाट पर बंधी रस्सी से आगे ना जाए। किनारे पर बैठकर स्नान करें। नदी में तैरना सख्त मना है। अपने बच्चों और वृद्धों को हाथ पकड़कर नहाते समय अपने सामान को लावारिस न छोड़ें। घाट एवं पुल पर खड़े होकर सेल्फी लें।
अभी नहीं गए रामेश्वरम। रात के करीबन 9 बज चुके हैं और मैं वापस उज्जैन रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। और मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो लोग कांवड़ लाते हैं ना, जो भक्तगण, उनके लाने ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ये टेंट वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पर सभी व्यक्ति जो महाकाल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो आराम करते हैं यहीं पे। तो यहाँ से जो अगली जर्नी होने वाली है वो अहमदाबाद साबरमती के लिए होने वाली है। और रात के करीबन 12:30 बजे ट्रेन है जो कि इंदौर से चलकर आएगी। और यहाँ उज्जैन 80 किलोमीटर है उज्जैन से, इंदौर से। तो यहाँ से मैं ट्रेन को पकड़ूंगा और वहाँ से नई यात्रा स्टार्ट होगी। हर हर महादेव।